अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। शहर की तस्वीर को बुलंद करने के लिए शारा फैसल पर बाउंड्री वॉल की तामीर। कराची की मसरूफ तरीन सड़क की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए शारा फैसल के साथ बाउंड्री वॉल की तामीर का आगाज हो गया। KDA के DG नवीद अनवर सदीकी ने अपनी एक मुलाकात में कहा कि शारा फैसल की खूबसूरती का मकसद कराची में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक मुस्बत तासुर पैदा करना है। अथॉरिटी ने अबूरी वज़ीर आला की हिदायत पर शहर की बसरी अपील को बढ़ाए जाने के लिए हवाई अड्डे से आराइशी दीवार की तामीर का आगाज़ किया। पहले मरहले में 200 मिलियन रुपए की लागत से हवाई अड्डे से ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन तक 1 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल की तामीर शामिल है, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को भी इन हुदूद में ग्रीन बेल्ट की तज़यीन आराइश की हिदायत की गई है। जबकि दूसरे मरहले में ये मंसूबा ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन से नर्सरी मार्केट के जानिब फ्लाई ओवर तक फैलेगा। KDA के DG अनवर सदीकी ने बताया कि बाउंड्री वॉल की तामीर हवाई अड्डे से मेट्रोपोल तक तकरीबन 18 किलोमीटर का अहाता करेगी। पहला मरहला रवां माह मुकम्मल होने की भी तवक्को है, जबकि दूसरे मरहले में मजीद 1 माह का वक्त लगेगा। बाउंड्री वॉल पर पेंटिंग की जाएगी, जिसमें वर्से की मकामात जैसे मोहिंजोदड़ो और सिंध के दीगर तारीखी मकामात को दिखाया जाएगा। से शहर के मरकज तक जाने वाले ज़ायरीन के लिए बसी इलाज फराहम करेगा। ताहम शहर की बड़ी शरियानों के साथ रहने वाले और काम करने वाले लोगों ने खदशात का इजहार किया कि इस मंसूबे से खूबसूरती बढ़ेगी, लेकिन सिक्योरिटी पर समझौता और कारोबार को नुकसान होगा। हवाई अड्डे के करीब शारा फैसल पर ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज मार्केट की यूनियन के सदर मलिक हुमायूं ने कहा कि 4 दीवारी ने कारोबार को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि दीवार ने दुकानों तक ग्राहकों की रसाई को महदूद कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी सड़क की हिफाजत पर मनफी असरात पर भी रोशनी डाली, क्योंकि अब कोई हादसा या वाकया दिखाई नहीं देता। रिहायशी इस जमालियाती बेहतरी को तस्लीम करते हैं, लेकिन तजवीज़ ये है कि इस रकम को शहर की मजमूई बेहतरी में लगाया जा सकता है और मज़ीद सहूलियात फराहम हो सकती हैं। तामीर का पहला मरहला इस माह मुकम्मल होगा और मजमूई तौर पर ये मंसूबा 3 मराहिल पर मुहित है। और अहम तरीन अपडेट से भी आगाह करते हैं। HEC ने अलहाक की सख्त पॉलिसी जारी की। हायर एजुकेशन कमीशन HEC मुल्क के कराची आला तालीमी रेगुलेटर ने मुल्क भर में सरकारी यूनिवर्सिटी और डिग्री देने वाले इदारों से वाबस्ता सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मज़ीद सख्त अलहाक की पॉलिसी मुतारफ़ करवाई है। अलहाक की पॉलिसी 2024 में बयान किया है, कोई भी यूनिवर्सिटी या डिग्री देने वाला इदारा HEC से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC हासिल किए बिना सरकारी और निजी कॉलेजेस से अलहाक नहीं कर सकेगा। मज़ीद बराम पहले से अलहाशुदा कॉलेज का अलहाक बरकरार रखने के लिए HEC की जानिब से डेस्क का जायज़ा लिया जाएगा। यूनिवर्सिटियों को अपने मौजूदा अलहाकशुदा पोर्टल पर दाखिल HEC कॉलेजेस के लिए ज़रूरी मालूमात करने की भी ज़रूरत है। इस नई पॉलिसी की तामील में नाकामी की वजह से HEC डिग्रियों की तस्दीक नहीं कर सकेगा। मज़ीद ये अलहाक की पॉलिसीज़ के खिलाफ वर्जी करने वाली यूनिवर्सिटियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी नोटिफिकेशन पर HEC के एग्जीक्यूटिव डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम के सिग्नेचर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत के एक एजुकेशन ऑफिसर ने पॉलिसी पर तनकीद की और इसे नाकाबिल अमल करार दिया। उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए और कहा कि इस पॉलिसी के नतीजे में सरकारी कॉलेज बंद हो सकते हैं और तुलबा को घरों में जाना पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर भी मायूसी का इजहार किया कि ऐसी पॉलिसियाँ ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि HEC ने पॉलिसी पर अमल न होने की सूरत में तुलबा की डिग्रियों की मुमकिना अदम तस्दीक की वार्निंग दी है।
गुज़िश्ता साल 23 फरवरी 2023 को HEC ने पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेजेस को नई अलहाक देने से मना किया था। तकरीबन 10 महीने के बाद इस नई और सख्त पॉलिसी का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन में HEC की अलहाक की पॉलिसी 2024 के निफाज को यकीनी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल मुतारफ करवाया गया है। यूनिवर्सिटियों को इस पोर्टल पर अपने नए और मौजूदा अलहाक शुदा कॉलेजेस के बारे में ज़रूरी मालूमात दर्ज करने की ज़रूरत है, जो इसके बाद HEC रिव्यू डेस्क के ज़रिए जायज़ा लिया जाएगा। नई पॉलिसी की तामील करने में नाकामी के नतीजे में सख्त तादीबी इक़दामात होंगे, बशमूल अलहाक शुदा कॉलेज पर पाबंदी। HEC की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले तलबा की डिग्रियों या दस्तावेज़ात को HEC तस्लीम नहीं करेगा। इसकी तमाम जिम्मेदारियां मुतल्लिका यूनिवर्सिटियों पर आयद होंगी। पॉलिसी के मसूदे में ये भी वाज़ेह किया गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ नए प्रोग्राम का अलहाक नहीं कर सकती जब तक कि ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में कम से कम 5 साल से चल रहा हो। अगरचे अब यूनिवर्सिटी की अलहाक कमेटियों में वफाक और सूबाई HEC की नुमाइंदगी शामिल है, ताहम सिंध की एक सरकारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने नई पॉलिसीज़ पर अमल दरामद में दुश्वारी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के मसूदे में कई पहलू हैं जो यूनिवर्सिटियों के अपने अमाल से मुतसादिम हैं, जो इसके नफाज को मुश्किल बना रहे हैं। डिवीज़न यूनिट ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें मरकज़ी CBA ऑफिस में की गई और मरकज़ी CBA ऑफिस के ज़िम्मेदारान की भी शिरकत थी। ज़िम्मेदारान से यूनिट इंचार्ज सैयद इमरान हुसैन ने मज़ीद बेहतर अंदाज में अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इस मौके पर 4 ज़ेली कमिटीज़ के तश्कील के साथ वर्किंग को मज़ीद बेहतर अंदाज में अंजाम दिए जाने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर CBA ऑफिस में ज़िम्मेदारान और वर्कर्स की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए रजिस्ट्रार को रखने की भी हिदायत दी गई, जबकि 21 जनवरी को होने वाले जलसे की ड्यूटी की लिस्ट भी फाइनल की गई। निगरां यूनिट इंचार्ज सैयद इमरान हुसैन की हिदायत के मुताबिक कल से तमाम ज़िम्मेदारान और वर्कर्स को अपनी हाज़िरी रजिस्टर पर आमद और रवानगी के तहत लगाने की भी सख्ती से हिदायत दी गई। तमाम ज़िम्मेदारान और वर्कर्स वोटर्स ऐप को डाउनलोड करके वर्किंग को तेज़ किए जाने पर भी जोर दिया गया। और इस मौके पर KDA यूनिट लेबर डिवीज़न एम्प्लॉइज़ यूनियन CBA पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के वर्कर्स रहनुमा और ज़िम्मेदारान ने भी शिरकत की। और अपडेट में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अपनी मेज़बान फरजाना सिद्दीकी को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।